हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, कुछ दिन से या फिर कुछ हफ्तों से इंडियन स्टॉक मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर कामकाज कर रहा है, जहां पर कोई भी बड़ा मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। साथ ही साथ जो ग्लोबल टेंशन बना हुआ है ईरान और इजराइल के बीच, जिसको हमने हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था, इसके कारण भी इंडियन इक्विटी मार्केट पर असर हो रहा है इसका, और जिसके कारण ऊपर की तरफ का मूव इंडियन इक्विटी मार्केट अभी फिलहाल नहीं दे पा रहा है, जबकि रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडियन इक्विटी मार्केट अभी तक काफी स्टेबल परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। आज के दिन आपने देखा होगा कि ब्रॉडर मार्केट यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स में कुछ ज्यादा गिरावट या हलचल बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल स्टेबल था ये दोनों इंडेक्स। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स काफी हद तक नेगेटिव में क्लोज किए हुए हैं। तो इसी कारण हमको अच्छा मौका मिल जाता है कोई भी स्टॉक में एंट्री करने का इस गिरावट में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम 10 टॉप मॉडल पोर्टफोलियो, 10 स्टॉक का मॉडल पोर्टफोलियो हमने 2025 जनवरी न्यू ईयर में टेक्निकल के साथ डिस्कस किया हुआ था। उन्हीं 10 कंपनीज के टेक्निकल को आज के हमारे इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है या परफॉर्म किया हुआ है, और किस किस स्टॉक ने थोड़ी बहुत नेगेटिव या फिर स्टेबल परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के मार्केट की क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो आज के दिन आप देख सकते हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडाइसेस लगभग स्लाइटली नेगेटिव नोट पर बंद हो चुके हैं, जहां पर निफ्टी 50 में एकदम ना के बराबर 0.1% की मंदी बनी रही, और सेंसेक्स 30 में भी 0.1% की मंदी बनी रही, और बैंक निफ्टी में 0.5% की मंदी बनी रही। इसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग इंडाइसेस की निफ्टी के, तो आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी कंजप्शन, एकमात्र ये 2 इंडाइसेस ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए आज के दिन। और आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली देखी गई, जहां पर 10 शेयर के आगे, हर 10 शेयर के आगे 9 शेयर नेगेटिव में क्लोज किए हुए। आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो में 0.5% की तेजी रही, और निफ्टी कंजप्शन में भी 0.1% की तेजी रही। इसके बाद निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी प्राइवेट बैंक दोनों ही इंडाइसेस में 0.2 to 0.3% की नेगेटिव क्लोजिंग हो चुकी है। फिर आगे आप देख सकते हैं निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, इन सभी इंडाइसेस में 0.3 to 0.7% की मंदी बनी रही। इसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, इन सभी चारों इंडाइसेस में 0.8 to 1.3% की मंदी बनी रही। इसके बाद लास्टली निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी पीएसयू बैंक, ये सभी चारों ही इंडाइसेस सबसे ज्यादा गिरे, जहां पर 1.6 to 2% की मंदी बनी रही। और इनका गिरने का मेन रीजन ग्लोबल टेंशन को बताया जा रहा है, जहां पर ईरान और इजराइल, इन दोनों देश में जंग फुल फ्लेज वॉर की तरह हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। इसके बाद हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की, जहां पर उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो स्टेबल रहा पिछली बार की तरह। और नेगेटिव साइड की बात करें तो अमेरिका का जो ग्रोथ का डेटा है, उस पर भी यूएस फेडरल रिजर्व ने एक्सपेक्टेशन को कट किया हुआ है, और थोड़ा बहुत स्टैगफ्लेशन की भी बातें की हुई है। इन फ्यूचर हो सकता है अमेरिका की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में चले जाए, जिसके कारण दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अभी थोड़े डरे हुए हैं। स्टैगफ्लेशन यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और ऐसा सिचुएशन काफी डरावना होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। तो ये तो हो गई आज के मार्केट क्लोजिंग की बातें और जियोपॉलिटिकल न्यूज फ्लोज। अब हम हमारे वीडियो की तरफ रुख कर लेते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले 10 कंपनीज के मॉडल पोर्टफोलियो को, तो जिसको हमने 5 या 6 महीने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है पॉलीकैब। तो ये आपको पता ही होगा, ये कंपनी है वायर एंड केबल वाली कंपनी है। अभी के समय एफएमईजी यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में भी ये कंपनी आ चुकी है, जहां पर फैन, कूलर, गीजर ये सब भी बनाने लगी है कंपनी। तो इस कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं। हमने इस कंपनी को 6500 के लेवल के आसपास डिस्कस किया हुआ था, और टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद
और अल्ट्राटेक की वायर एंड केबल में एंट्री के न्यूज के चलते अच्छा खासा गिरावट हुआ था स्टॉक में, जहां से स्टॉक अच्छा खासा रिकवर कर चुका है। अब ये स्टॉक बढ़ने के लिए तैयार है, तो आप इस पर नजर बनाए रख सकते हैं। अब अगले कंपनी को देख लेते, तो अगली कंपनी का नाम है एस्ट्रल। ये कंपनी लीडिंग कंपनी है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स में, यानी कि प्लास्टिक पाइप्स में। इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं, हमने 1500 के लेवल के आसपास डिस्कस किया हुआ था 5 महीने पहले, और स्टॉक में भी टैरिफ वॉर के चलते, न्यूज के चलते काफी अच्छी गिरावट देखी गई। वहां से भी इस स्टॉक ने भी अच्छा खासा रिकवर कर चुका है। अब चलते हमारे थर्ड कंपनी की तरफ। तो थर्ड कंपनी का नाम है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट आप देख सकते हैं, काफी अच्छे लेवल पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, जहां पर 470 रुपीज का आसपास का प्राइस था 5 मंथ्स पहले। अभी आप देख सकते हैं कहां पर कामकाज कर रहा है बर्जर पेंट, और इन स्टॉक में अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो चुका है, तो इस पर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है EMIL, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी एक रिटेल कंपनी है, जैसे कि डीमार्ट, यानी कि डीमार्ट ग्रोसरी रिटेल बेचती है, वैसे ही ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ये कंपनी बेचती है, और इनका जो ज्यादातर कामकाज है वो साउथ इंडिया साइड में है। स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और ज्यादा दिन नहीं हुआ है लिस्टिंग, कम से कम 3 साल ओल्ड कंपनी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन काफी अच्छा ग्रोथ है इन सब कंपनीज में। तो इस कंपनी को भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये कंपनी भी नीचे से अच्छा खासा रिकवर कर रही है अभी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। ये एक मिड कैप टाइप IT कंपनी है और काफी हाई ग्रोथ कंपनी है, और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को पिछले 10 साल में 20 गुना तक किया हुआ है। इस कंपनी को आप देख सकते हैं, हमने 5000 के आसपास के लेवल पर डिस्कस किया हुआ था। फिर टैरिफ वॉर न्यूज के चलते इस कंपनी में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई, और अभी के समय उतनी अच्छी रिकवरी के साथ परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक काफी क्रीम कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद एक छोटी कंपनी है जिसको हमने कई बार हमारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस कंपनी का नाम है KP एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी सोलर और विंड एनर्जी में कार्यरत है, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप काफी छोटा है। तो आप देख सकते हैं, इस कंपनी को भी हमने 450 रुपीज के लेवल के आसपास डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद एक शार्प फॉल आता है कंपनी के प्राइस में, और वहां से कंपनी का स्टॉक अच्छा खासा रिकवर कर रहा है अभी। तो आप ऐसे कंपनी पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगली कंपनी सबसे ग्रोइंग सेक्टर वाली कंपनी है। इस कंपनी का नाम है मेदांता। ये एक हॉस्पिटल चेन वाली कंपनी है। इस कंपनी को हमने 1000 रुपीज के लेवल के आसपास डिस्कस किया हुआ था आज से 5 मंथ्स पहले। अभी के समय आप देख सकते हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है ये कंपनी का स्टॉक, और ये सब कंपनी काफी सेफ भी होती है, क्योंकि ये कंपनी इंडियन ग्रोथ स्टोरी से रिलेटेड कंपनी है पूरी तरह। इसके बाद अगर हम केमिकल कंपनी को बात करें तो हमने एक केमिकल कंपनी को डिस्कस किया हुआ था, जो कि बिजनेस टू बिजनेस क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, और इस कंपनी को हमने 2600 रुपीज के लेवल के आसपास डिस्कस किया हुआ था। और आप देख सकते हैं अभी के समय काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है कंपनी का स्टॉक। तो ऐसे कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आप रखने का विचार कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है SRF, और काफी बढ़िया अभी के समय अप ट्रेंड में है ये कंपनी। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ये कंपनी भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा चुकी है, जिस कंपनी का नाम है IT में कार्यरत है, मिड कैप IT टाइप कंपनी है ये परसिस्टेंट सिस्टम, और ये काफी हाई ग्रोथ कंपनी है, जहां पर आप देख सकते हैं इस कंपनी को भी हमने 1600 रुपए के लेवल के आसपास डिस्कस किया हुआ था। देखिए दोस्तों, अभी का प्राइस और 5 महीने पहले का प्राइस में कई स्टॉक में स्प्लिट आ चुका है। इसी कारण से आपको स्टॉक के प्राइस कम दिखाई देते होंगे, और आपको पता ही है स्प्लिट यानी कि फ्रैक्शन, यानी कि आपके बड़े बिस्किट को तोड़ के 4 टुकड़े कर दिए हो, ऐसा आप मान सकते हैं या समझ सकते हैं। तो अब आपको एक बड़े बिस्किट की जगह 4 छोटे बिस्किट के टुकड़े मिलेंगे, इसे ही स्प्लिट कहते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस, और ये हमारे वीडियो की लास्ट कंपनी है। इस कंपनी में बोनस और स्प्लिट आ चुका है फिलहाल, इसी कारण से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको 900 रुपए दिखाई दे रहा है एक शेयर का, और जब हमने डिस्कस किया हुआ था तब 7000 था, यानी कि 700 रुपए के आसपास का था। इस कंपनी के स्टॉक में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया हुआ है पिछले 5 महीने में, तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये तो थे हमारे 10 कंपनी का पोर्टफोलियो,
जिन्हें हमने हमारे पिछले 5 मंथ्स ओल्ड वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। देखिए दोस्तों, इनमें से कुछ स्टॉक्स यानी कि 2 या 3 स्टॉक्स जो कि स्टेबल है, जो पिछले 5 महीने में ना बढ़े ना घटे, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स में अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है, जहां पर 20 से 25% की तेजी आपको दिखाई देती है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना कभी भी बढ़िया होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यूज़, न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद।